हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए चलिए सर, जो ये खासतौर प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ भी क्वेश्चन मेरे भाई बहनों, तो आप लोगों से निवेदन है कि कायदे से जो है वीडियो को अच्छे से देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन हो सके और आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सके अपने बोर्ड के एग्जाम में। ओके, खासतौर मैथ्स में भी एंड अनदर सब्जेक्ट में भी। ओके, चलिए सर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 6 आपका क्या कह रहा है सर जी, आपके पास है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस जो है √5x लिखा प्लस 1 = 0 लिखा है। तो इन्होंने देख मतलब एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक तरीके से जब आपका इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये बेसिकली क्या है सर, आपका नेचर ऑफ रूट्स पर बात कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे सर जी, ax² + bx और प्लस c से इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। जैसे x² का कोफिशिएंट a है, तो दैट मींस यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना सर 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है सर b है, तो यहाँ पे -√5 है। इसके बाद c बराबर कितना सर 1 है। तो उस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको सिखाया गया सर, तो d बराबर सिखाया गया b² - 4ac। क्लियर। तो b² दैट मींस -√5 का कितना हो गया सर, होल स्क्वायर हो गया -4 टाइम्स ac। तो 4 × 2 × कितना हो गया सर 1 हो गया। रूट माइनस का देखो सर स्क्वायर करोगे तो आपका प्लस हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट रिमूव हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, दैट मींस 5 - 8 दैट मींस -3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा साइड डिफरेंट साइड है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से जो है मेरे भाई बहन लोग 5 में से 8 या -3 आ गए, और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो बेसिकली आंसर्स होता है वो या तो वो इमेजिनरी होता है या तो नो रियल रूट कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में मैच करने लिखा है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये तो हो नहीं सकता, 2 इक्वल रूट्स नहीं हो सकता, नो रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के काफी बेहद बेसिकली पेपर में पूछे जाते हैं मेरे भाई बहन लोग, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है सर जी, नो रियल रूट्स हो गया। ओके, बोलो ऐसा समझ में आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फर्दर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 3 एज ए रूट। मतलब ये कहा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट 3 होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है सर, इसको बाय ऑप्शन करेंगे। कैसे करेंगे सर जी, बाय ऑप्शन सॉल्विंग करेंगे मेरे भाई बहन लोग। अब बात है सर बाय ऑप्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये मतलब एक x की एक वैल्यू है सर, ठीक। तो जिस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे वो इक्वेशन क्या होना चाहिए सर, सेटिस्फाई होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। ये बस समझ में। तो अब मेरे भाई बहन लोग 3 पुट करिए। लेट सपोज आपने यहाँ देखो सब कुछ प्लस प्लस है, तो जाहिर सी बात है कभी तो 0 हो ही नहीं सकता है ना भाई। तो इस तरीके 9 होगी तो ये नॉट इक्वल, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। मतलब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, यदि वो 0 के बराबर आ गया तो समझ लीजिए वही सॉल्यूशन होगा। अब आपने इसमें पुट किया 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 हो गया -12 है, 3 3 = 9 प्लस 3 कितना हो गया -12। दैट मींस देखिए सर 9 3 12 -12 0 बन रहा है सर, तो दैट मींस ऑप्शन बी इज द क्या हो गया सर, राइट आंसर हो गया। अब आपने कहा क्या सर इसमें, अब आपको मन करे तो चेक कर लो, नहीं आएगा सर, देख लीजिए सर 3 3 = 9 हो गया, 3 3 आपका देखिए 3 3 = 9 हो गया, 3 फिर अगेन 9 हो गया, प्लस 5 देखो बच गया सर, 5 बचेगा कैंसिल हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें रखेंगे 3 3 = 9 3 = 9 27 4 3 = 12 हो गया, प्लस 8 हो गया। देखो ये सब भी प्लस वाला सिंबल बड़ा हो रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है सर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसमें से केवल एक ही ऑप्शन आपका क्या है सर, सही रहेगा, बाकी क्या रहेगा, गलत जाएगा। आई बस समझ में आने। तो इस तरीके से जब एक आपका रूट रहे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे किसका रूट है, तो आपको क्या करना, बाय ऑप्शन सॉल्व करना है। उसमें x की वैल्यू को पुट कर देना है, जिसमें 0 के बराबर आ जाएगा वही ऑप्शन क्या होगा सर, आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सर दिया कि if x = 1/√3 दिया गया है इज द रूट ऑफ, देखिए सर इन्होंने कहा कि यदि x = 1/√3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देन k = तो k की वैल्यू बताना। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस में भी सिखाया है, बेसिकली रूट होता है तो उस इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। ओके मेरे भाई बहन, तो बोलो क्लियर है कि। तो आप यहाँ पे 1/√3 पुट कर दीजिए, तो k * कितना हो गया, x की जगह पे 1/√3 आपने क्या किया सर, पुट कर दिया। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। तो √3 - √2 * क्या x कितना सर 1/√3 है, और -1 बराबर क्या आ गया सर, 0 आ गया। अब जैसे सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का 3 हो गया, तो k अपन कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये 1/√3 को अंदर एंटर करो तो प्लस 1/√3 * कितना हो गया, 1/√3। ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, √2 अपन कितना आ गया सर, √3 आ गया। ओके, -1 बराबर क्या आ गया सर, 0 आ गया। बोलो आया समझ में नहीं मेरे भाई बहनों। अब देखिए जरा समझिएगा इस चीज को। अब यहाँ से k/3 बचा सर, और इसके बाद जो है √3 से √3 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा सर, माइनस क्या बचा सर जी, √2/√3 हो गया सर, इसको एक साथ भी लिख सकते हो। और ये -1 सर हो गया इक्वल टू 0, -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से k/3 = माइनस से सर उधर जाएगा, प्लस में
रूट में 2/3 हो गया, बोलो क्लियर है। अभी 3 मल्टीपल उधर जाएगा तो मतलब इधर डिवाइड में है तो उधर क्या करेगा मल्टीपल हो जाएगा, तो दैट मींस √2/√3 इनटू आप क्या लिख सकते हो सर 3 लिख सकते हो। अब इस 3 को रूट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है सर ऐसे कुछ √2/√3 इनटू मतलब आप √a इनटू √a बराबर क्या होता है सर a होता है, तो इस तरीके से आप √3 इनटू क्या लिख सकते हैं √3, तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई लोग आपको पता है √2 इनटू √3 करेंगे तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा √a इनटू √b बराबर सॉरी b, तो आप √a इनटू b लिख सकते हैं एक रूट के अंदर, तो दैट मींस 2 इनटू 3 हो गया, दैट मींस क्या आ गया √6 आ गया। अब आप ऑप्शन में चेकिंग कर लीजिए सर, आपका √6 देखो ए ऑप्शन पहले ही दिख रहा है, बाकी 2 √6 माइनस समथिंग, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे k की जो वैल्यू होगी सर वो क्या है √6 है। बोलो आया समझ में, यानी मेरे भाई बहन आ गया ना, ओके कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको केवल बेहतरीन तरीके से क्या है सर सीखना है, ओके सर। देखिए सर ये लोग भाई साहब ने कहा है ये तो √3 आपका लिखा है, तो ये ध्यान से समझना मेरे भाई बहन लोग, यहाँ पे √3 आपने कैंसिल किया था तो ये इक्वेशन आ गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ, √3 था ये 1 समथिंग लिखा सर 1/x-3 है। ये क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस लिखा है 1/x-3 -1/x + 5 = 1/6 है। अब इन्होंने कहा कि x not equal to 3, -5, तो इज ये बात तो सही है भाई, x बराबर 3 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, x + 5 जो है -5 हो जाएगा, रखोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बताना है इज तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि ये जो इक्वेशन है देखो सर इसको यदि आपको बेसिकली हम आपको शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन ये भाई साहब जो यदि आप सिंपलीफाई करेंगे तो इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो कम से कम 2 या 3 मिनट लगेंगे, तो इतना समय नहीं लगाना सर, ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर आंसर दे देना, क्लियर। तो अब यानी कि सर 1/x-3 -1/x + 5 = 1/6 है, क्या करना है सर, आप देखिए सर मैं यहाँ इक्वेशन लिख ले रहा हूँ 1/x-3 -1/x + 5 बराबर क्या है सर 1/6 है। अब आप क्या करेंगे सर ये सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो आप ये बेसिकली वैल्यू पुट करते हैं और ये सॉल्व करने पर 1/6 के इक्वल आ जाता है, ये x की वैल्यूज हैं, यदि आप उसमें पुट करते हैं सॉल्यूशन आ जाता है तो समझ लो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। लेट्स सपोज आपने ए ऑप्शन रखा 8, तो 1/8 करेंगे तो क्या आएगा 1/मतलब 8 - 3 करेंगे 5 आएगा, इधर कितना हो जाएगा 13। अब सॉल्व करो सर 13 - 5, और ये सर कितना है ये नहीं हो सकता, ये आपके पास क्या है 13 - 1 हो गया, 13 5 से कितना हो गया सर 65 हो गया। अब आप देखिए सर ये कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये कितना आ गया सर मतलब 5, तो 13 - 5 ये कितना आ गया 8 अपन कितना आ गया 65 आ गया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता सर, तो ये आपका फॉल्स हो गया, क्लियर। इसके बाद -7, -9 रखा आपने, लेट सपोज, तो -7, -9 रखेंगे, देखिए सर ऊपर का क्वेश्चन हो गया है तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्लियर है, ओके सर। देखते जाइए, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप अच्छे से समझते जाइए, कहीं भी आपको कोई डाउट आए तो जरूर आप बताएंगे सर, ओके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया अगला सर जी ऑप्शन नंबर -9, 7 रखा, तो 1/x की जो -9 -3 हो गया सर जी, और -1/-9 + 5 रखा सर, तो अब उस केस में जो है आपके पास क्या आ गया -12 आ गया, और इधर आप जो है -9 में से 5 गया तो -4 आ गया। अब आप सॉल्व करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/12 हो गया, प्लस 1/ कितना आ गया 4, एलसीएम टेक करेंगे तो कितना आएगा सर 12 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो 12 से मल्टीप्लाई कैंसिल होगा तो -1 हो गया, और यहाँ पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो देखिए सर 3 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, है ना भैया, 2/12 आ गया, तो 2 1 2 6 है, दैट मींस 1/6 आ रहा सर, तो -9 ऑप्शन तो हो गया सर, क्या हो गया सर -9 इज द ऑप्शन हो गया, तो मतलब ये भी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, +9 तो हो ही नहीं सकता, क्लियर। अब इसके बाद 7 को चेक कर लेते हैं सर इस इक्वेशन में पुट करके, तो 1/क्या हो गया 7 रखेंगे, 7 - 3 कितना होता है सर 4 होता है। इसके बाद इसमें रखा तो माइनस कितना आ गया सर 1/12 आ गया सर, कितना आ गया सर जी 7 5 कितना हो गया 12, ओके। तो आप सॉल्व एलसीएम टेक किया 12 आ गया सर जी, बोलो क्लियर है, कितना आ गया सर हमारा 12 आ गया। अब 12 एलसीएम आ गया तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जो यहाँ पे आ गया सर, यहाँ पे तो 1 रहेगा सर, तो कितना आ गया 2/12 आ गया। तो इस तरीके से 2 1 2 2 6 12 दैट मींस 1/6 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो गया सर राइट आंसर हो गया, ओके। -9, 7 देखिए सर ये भी रखा हुआ, क्लियर, -9, -7, तो यहाँ -7 की वजह से नहीं हुआ, तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करेंगे, ना कि आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा, ओके। बोलो आया समझ में मेरे भाई बंधु, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन लिखा है सर, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + x + 3 = 0 इज 1 है तो देन इट्स अदर रूट विल बी। तो इसको अदर रूट आपको फाइंड आउट करना है, बस आप ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से समझते चलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके पास यहाँ पे लिखा है कि एक रूट आपको दिया गया है सर जी, अदर रूट आपको बताना, तो पहले जो रूट है इसको सेटिस्फाई करेगा तो a की वैल्यू आ जाएगा सर, पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस a × 1 हो गया प्लस 3 बराबर क्या हो गया सर 0, तो 1 + a प्लस कितना आ गया 3 बराबर 0, तो a + 3 बराबर 0 हो गया, दैट मींस a बराबर क्या आ गया -3 आ गया, सॉरी 3 + 1 कितना होगा सर 4 होगा, दैट मींस क्या आ गया -4 आ गया सर, बोलो क्लियर है कि नहीं।
अब इस तरीके से ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने फाइंड आउट करेंगे तो 4 रख देंगे सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4x और प्लस कितना हो गया 3 बराबर 0। अब ये आपके पास क्या हो गया सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें कहा कि बेसिकली अब इसे भी बाय ऑप्शन कर सकते हैं सर। इन्होंने कहा कि अदर रूट, तो अदर रूट दिए हुए हैं तो 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए। यदि आप 3 पुट करते हैं तो 9 माइनस 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 3 देखो अब 9 3 12, 12 में से 12 गया कितना आ गया 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है सर। माइनस 3 रखोगे तो नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 रखेंगे तो ये भी नहीं हो, 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8, तो 2 3 5 नहीं हो सकता। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने बाई ऑप्शन का कौन सा आंसर नहीं, पहले तो 1 इसका रूट था तो सेटिस्फाई करेगा, पुट किया तो ए की वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब ये अदर रूट दिए हुए 4 ऑप्शन में, ठीक, जो पुट कर दो जो 0 के बराबर हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो गया सर, शॉर्ट ट्रिक हो गया। बोलो आया समझ में, यानी मेरे भाई बहन बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस की सॉल्विंग करते हैं। तो आपने देखा कि इतनी बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जो है ये 5 क्वेश्चन सिखाए गए मेरे भाई बहन लोग। तो आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे से वीडियो को देखिए, सीखिए और समझिए। कहीं पर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना ना भूलिए। ओके सर जी, बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना हम आपकी बेसिकली यदि आप कोई फीडबैक में कोई बात लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, तो हम उसका रिप्लाई भी आपको जरूर देंगे। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू सो मच।